राधे राधे सबको, शीजी की रसोई में ऑन ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 29 जून यानी कि सोमवार को है ज्येष्ठ पूर्णिमा। इसको ज्येष्ठ पूर्णिमा और स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब आप सोचोगे स्नान पूर्णिमा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे जगन्नाथ प्रभु जी का स्नान किया जाता है। अब आप ये सोचोगे स्नान तो क्या जगन्नाथ प्रभु रोज स्नान नहीं करते? तो हमारे जगन्नाथ प्रभु रोज स्नान करते हैं, लेकिन कैसे? जैसे अब हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, अब हमने ठाकुर जी को यहाँ पे दर्पण दिखा दिया। अब ऐसे ही जगन्नाथ प्रभु जी को दर्पण दिखाया जाता है और दर्पण के ऊपर जल डाला जाता है। इससे हमारे जगन्नाथ प्रभु जी स्नान करते हैं। लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को हमारे जगन्नाथ प्रभु जी अपने मंदिर से बाहर आते हैं और उनको बहुत अच्छे से स्नान किया जाता है। तो उनको शीतल जल से स्नान किया जाता है, ठंडे जल से स्नान किया जाता है। अब ठंडे जल का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज से पानी निकालें और उससे ठाकुर जी को स्नान करवा दें, नहीं। हमें ऐसे जल से अपने ठाकुर जी को स्नान कराना है जिसकी तासीर ठंडी हो, तासीर ठंडी होनी चाहिए उस जल की। तो अब जिसके घर में जगन्नाथ प्रभु जी हैं तो वो जगन्नाथ प्रभु जी को स्नान कराए, नहीं तो हर किसी घर में ठाकुर जी तो हैं ही। तो हमारे ठाकुर जी ही जगन्नाथ जी का रूप है, जगन्नाथ जी हमारे ठाकुर जी हैं। तो अब हम अपने ठाकुर जी के स्नान के लिए जल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो जल को कैसे बनाना है। आप सब भी एक दिन पहले उस जल को बना लें ताकि उसकी तासीर ठंडी हो जाए और सुबह उससे ठाकुर जी को स्नान करा दें। तो चलिए चलते हैं कैसे बनाना है जल। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा घड़ा ले लेंगे, आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम कॉटन का गीला कपड़ा लेंगे और अपने इस घड़े को अच्छे से कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने घड़े में जल डालेंगे। फ्रिज का जल नहीं लेना है, यहाँ पे इसको भर देंगे जल से। अब अपने घड़े पे हम मौली बांध देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चंदन। इसमें डालेंगे हम कपूर को थोड़ा सा पीस के इसमें डालेंगे, क्योंकि कपूर की तासीर ठंडी होती है। इसके बाद डालेंगे इसमें हम इत्र अगर आपके पास खसखस का हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें यमुना जल। अगर आपके पास यमुना जल अवेलेबल नहीं है तो आप गंगा जल ना डालें, क्योंकि ठाकुर जी का स्नान हम गंगा जल से नहीं करते हैं, यमुना जल से करते हैं। अगर आपके पास यमुना जल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे हम इसमें गुलाब जल खुशबू के लिए। इसके बाद डालेंगे हम खूब सारी गुलाब की पत्तियाँ। अब इस जल को हम अच्छे से कवर करके पूरे रात भर रख देंगे, जिससे इसके तासीर खूब ठंडी हो जाएगी और सुबह हम अपने ठाकुर जी को इसी जल से स्नान कराएंगे। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे सबको।